सरल कहानियाँ। अरे आओ आओ सविता, अंदर आओ। अरे नहीं कमला मौसी, बहुत काम है। मैं तो बस आपको खुशखबरी देने आई थी। अच्छा, तो जल्दी से बता क्या खुशखबरी लाई है। वो अपने मोहन का रिश्ता पक्का कर दिया ना हमने। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ के हैं लड़की वाले? रामगढ़ के एक किसान है, उन्हीं की बेटी है। चलो अच्छा है, फिर शाम को आती हूँ तेरे घर। ठीक है मौसी, तो मैं चलती हूँ। तो ये थी सविता, जो अपने देवर मोहन की शादी तय होने से बहुत खुश थी। दरअसल सविता की ना तो सास थी और ना ही ससुर। परिवार में बस उसका पति रोहन और उसका देवर मोहन था। तो वो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि घर में एक औरत और आ जाएगी। फिर उसी शाम। तू तो बड़ी खुश दिख रही है सविता। हाँ मौसी, बात ही खुशी की है। अब देखो ना, मैंने कभी अपने सास ससुर को नहीं देखा। मेरी शादी से कुछ साल पहले ही वो चल बसे थे, लेकिन अब मेरी देवरानी आ जाएगी जो मेरा ख्याल रखेगी। देख सविता, ज्यादा ख्याली पुलाव मत पका। इतिहास गवाह है, देवरानी जेठानी कभी भी बहनों की तरह नहीं रह सकती। वो नए जमाने की लड़की है, तो जाहिर सी बात है तुमसे तो तेज तर्रा रही होगी ना। तो एक बात समझ ले, तूने अगर जरा सी ढील दी ना तो बस घर की डोर तेरे हाथ से चली जाएगी। क्या मौसी, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। ये आजकल की लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं। समझदारी इसी में है कि तू पहले से ही अपना रुतबा बना के रखना, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। और इस तरह सविता की पड़ोसन कमला उसके कान भर के चली गई। तभी रोहन और मोहन घर आते हैं। और क्या क्या कर लिया आज आप लोगों ने? हलवाई को एडवांस दे दिया, मैरिज हॉल भी बुक कर लिया और बस वाले से भी बात हो गई। करीब करीब सारा काम निपट ही गया। बस भाभी, कुछ दिन की बात और है, फिर मनीषा आकर सब संभाल लेगी। मोहन की बात सुनकर अचानक सविता को कमला मौसी की बात याद आ गई। फिर अगले दिन। अरे सविता, तुम बढ़ई का नंबर मांग रही थी ना, कुछ काम कराना है क्या? हाँ मौसी, ऊपर जो कमरा बनवाया है ना, उसमें पल्ले और खिड़की लगवानी थी। अच्छा, तो मतलब नीचे के पुराने मकान में रहेगी तू और वो नई बहू रहेगी ऊपर नए मकान में। हाँ, तो इसमें क्या हो गया मौसी? क्या हो गया? अरे यही तो बात है, कायदे से तुझे नए कमरे में रहना चाहिए। इतने सालों तक तूने एडजस्ट किया है, तो क्या आगे भी करती रहेगी? अभी से धौंस जमाएगी, तब जाकर तेरी देवरानी काबू में रहेगी। कमला की बातों का सविता पर वाकई असर होने लगा था। कुछ दिनों के अंदर मोहन और मनीषा की शादी हो जाती है। भाभी, आपने ये छत का दरवाजा क्यों लॉक किया हुआ है? मुझे कपड़े सुखाने हैं ऊपर। क्यों? ऊपर क्यों सुखाने हैं? नीचे भी तो जगह है ना। और वैसे भी ये हमारा पोर्शन है, तो हमें भी तो कुछ प्राइवेसी चाहिए ना। मनीषा ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसको सविता का बर्ताव और उसकी हरकतें खटकने लगी। और फिर एक दिन। बस अब बहुत हो गया भाभी, और आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको मुझसे परेशानी क्या है? मैं क्यों तुम्हें परेशान करूंगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। मुझे और भी काम है, समझी? देखो भाभी, अगर आपके मन में कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं। अगर ऐसे ही एक दूसरे से मन मुटाव रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सविता ने मनीषा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चली जाती है। अब तो मनीषा ने भी ठान ली थी कि वो भी सविता के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो उसके साथ करती है। नतीजा ये हुआ कि दोनों में आए दिन बिना बात के खटपट होने लगी। फिर एक दिन भरी दोपहर में सविता रसोई का राशन लेकर घर आई तो कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी मनीषा ने घर का दरवाजा नहीं खोला। गर्मी से बेहाल सविता का पारा चढ़ने लगा। मनीषा, ओ मनीषा, कहाँ मर गई? जल्दी से दरवाजा खोल। भाभी,
अभी 15 मिनट और लगेंगी, मैं अभी बाथरूम में हूँ। मनीषा ने झूठ बोला था क्योंकि वो ये सब सविता को सबक सिखाने के लिए कर रही थी। उधर सविता का गर्मी से पारा चढ़ता जा रहा था और फिर जब काफ़ी देर के बाद मनीषा ने दरवाज़ा खोला तो सविता ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। नतीजा ये हुआ कि उस दिन दोनों के बीच इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना बंद कर दिया। कई महीने ऐसे ही बीत गए। फिर आया बारिश का महीना। हे भगवान, मेरे तो सारे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे थे। तेज बारिश में मनीषा के सारे कपड़े भीग गए थे। ये देख के सविता हंसने लगती है। कपड़े तो भीग गए, पता नहीं ऊपर का गेट बंद है या नहीं। अगर महारानी ने बंद नहीं किया होगा तो बारिश का सारा पानी अंदर आ जाएगा। एक बार जाके देखती हूँ। मनीषा जैसे ही ऊपर गई तो उसने देखा कि सविता के कमरे में बारिश का पानी चला गया है और सविता परेशान थी। अब हंसने की बारी मनीषा की थी और उसने मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वो खूब हंसी और सविता खूब चिढ़ी। लेकिन जब कई घंटों तक बारिश नहीं रुकी तो सविता के कमरे में पानी टपकने लगा। मनीषा को सविता के लिए बुरा लगा। फिर कुछ सोचकर मनीषा ने ऊपर जाकर सविता से कहा, भाभी बस करो अब, कपड़े बदल लो और नीचे आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। मैंने गरम गरम खाना बनाया हुआ है, आकर खा लो। मनीषा की बात सुनकर सविता हैरान थी। लेकिन सच तो यही था कि वो भी पानी को सींचते सींचते थक चुकी थी। वो फौरन कपड़े बदलकर नीचे आ गई और मनीषा ने दोनों के लिए खाना लगा दिया। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। तभी रोहन और मोहन भी घर आ जाते हैं। वे दोनों मनीषा और सविता को एक साथ देखकर हैरान थे, लेकिन खुश भी थे। रात भर बारिश होने के कारण पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ जाती है और नीचे होने की वजह से मनीषा और मोहन के कमरे में भी पानी आ जाता है। मनीषा और मोहन जल्दी से ऊपर आ जाओ, पानी बढ़ रहा है। दोनों बिना संकोच किए ऊपर कमरे में चले गए। फिर पूरे 2 दिन तक चारों एक साथ रहे और पहली बार ही उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। बातों ही बातों में पता चला कि कमला मौसी ही सविता को भड़का रही थी। अब जाकर सविता को अपनी गलती समझ आई। फिर एक दिन, अरे तुम दोनों एक साथ? हाँ मौसी, क्यों, हम एक साथ नहीं रह सकती क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ये लो मौसी प्रसाद, हम दोनों एक साथ मंदिर गए थे। सच में मौसी, माता रानी ने हमारी आंखें खोल दी। सिर्फ आंखें ही नहीं, माता रानी ने हमारे कान भी खोल दिए, है ना भाभी? मनीषा की इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन सामने खड़ी कमला की सूरत बस देखने लायक थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।